हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। 32 वर्षों तक पुलिस प्रशासन के विभिन्न पदों के जरिए जनता की सेवा और अब राजनीति में धमाकेदार एंट्री के साथ जन सेवा का है संकल्प। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस अरविंद ठाकुर की, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के विभिन्न पदों पर रहकर 32 वर्षों तक जनता की सेवा की है और अब जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने राजनीति के जरिए जनता की सेवा करने का उद्देश्य बताते हैं। वे मूल रूप से दरभंगा के बहेड़ी के रहने वाले हैं। रिटायर्ड आईपीएस पूर्व डीजी होमगार्ड अरविंद ठाकुर। श्री ठाकुर ने 1989 से 2023 तक पुलिस प्रशासन के विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। न्यूज टुडे से खास बात में उन्होंने अपने पूरे कैरियर का न सिर्फ खाका खींचा और कहा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के विजन से हूं प्रभावित, इसीलिए थामा है जन सुराज का दामन। श्री ठाकुर इससे पहले भाजपा में थे, लेकिन अब उन्होंने उसका साथ छोड़कर प्रशांत किशोर का साथ कर लिया है। हम 92 में डीएसपी से स्टार्ट किए थे अपनी नौकरी। उसके पहले जो है 2 साल सब इंस्पेक्टर में हमारा था। उसके पहले 2 साल हाई कोर्ट में वकालत भी किए थे, पटना लॉ कॉलेज से लॉ करके। और 18 साल डीएसपी रहने के बाद हाई कोर्ट मेरे बैच के 17 लोगों का जो है कैडर चेंज कर दिया, तो 7 साल हम डिप्टी कलेक्टर भी रहे। और 7 साल डिप्टी कलेक्टर के जब रहे तो उसी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, एडिशनल कलेक्टर मुजफ्फरपुर थे। और उसके बाद पुनः फिर सुप्रीम कोर्ट से जीत के फिर पुलिस में लौटे, आईपीएस मिला, फिर एसपी बने, लखीसराय के एसपी के रूप में काम किए, फिर डीआईजी बने, डीआईजी होमगार्ड के रूप में। 12,500 होमगार्ड का बहाली हमने 1.25 साल में किया, जो कि 2009 और 2011 का पेंडिंग था वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट 9-11 में निकला था, लेकिन बहाली हम करवाए तो 12,500 होमगार्ड बहाल करके तब रिटायर किए 31 जनवरी 23 को। उसको 29 जून को बीजेपी ज्वाइन किए अमित शाह जी के सामने लखीसराय में। और 13 सितंबर से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सम्राट चौधरी ने हमको बीजेपी अध्यक्ष ने बनाया, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के बिहार बीजेपी के संयोजक के रूप में। और उसके बाद 1 अक्टूबर को मैं बीजेपी रिजाइन किया और 1 ही अक्टूबर को जन सुराज पार्टी बनने से 1 दिन पहले ज्वाइन किया। अब मैं पार्टी का सिपाही बनकर काम कर रहा हूँ, जन सुराज पार्टी का सिपाही बनकर। रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी पसंद करते हैं, राजनीति में एंट्री का ख्याल कैसे है? सोसाइटी को हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप सोसाइटी को हर क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। पुलिस में हम जितने दिन रहे 32 साल 34 साल के आसपास, तो उसमें समाज को हमेशा हमने मदद किया। और पुलिस का कोई प्रॉब्लम होता था तो हर जगह हम गांव वालों के लिए, गांव के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं सारे लोगों के लिए मैं उपलब्ध रहता था और सबको हमने मदद किया है। 1 वे ट्रैफिक में मदद किया है, निस्वार्थ भाव से मदद किया है। राजनीति में आके कैसी सेवा करनी चाहते हैं उन लोग? बस समाज का सेवा करना चाहते हैं। सोसाइटी को जो हमसे उम्मीदें हैं हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारों का जो है बेरोजगार इधर जो भटक रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था हो, तो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करने का मकसद यही था। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से मैं शुरू से ही बहुत प्रभावित था और बहुत सारे रिटायर्ड IAS IPS लोग ज्वाइन किए हैं। हमारे भी बैचमेट से बहुत लोग उसमें पहले से ज्वाइन किए हुए थे। जितेंद्र मिश्रा जी थे, RK मिश्रा हम लोग का आइडियल जो है वो भी पहले से DG रिटायर्ड हुए। तो प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से यही एक शख्स है जो बिहार के बारे में सोचता है और भाजपा के जितने लोग हैं अपने लिए सोचते हैं। अब प्रशांत किशोर जी बिहार के बारे में सोचते हैं, तो ये बिहार के बारे में उनके कंधों को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी का जो आदेश होता है मैं करता हूँ। तो अभी तक तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं, तो आप ये दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए सोचते हैं या सोचेंगे? ये पदयात्रा इन्होंने किया करीब 2.25 साल और 1 करोड़ सदस्य बनने के बाद तब पार्टी का फॉर्मेशन होता है। और इनका जो देखिए बेरोजगारों को जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़े उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, जो वृद्धावस्था पेंशन अभी जो दिया जाता है 400 उसको 2000 करने की व्यवस्था है।
महिलाओं को जो है रोजगार देने की व्यवस्था, सस्ता ऋण देने की व्यवस्था। हम लोग 100 रुपया जमा करते हैं तो लोन में हम 10 रुपया, 100 में 90 रुपया जो है दूसरे स्टेट में चला जाता है, 10 रुपया हम लोग के बिहारियों पर खर्च होता है। तो ऐसा क्यों? गुजरात में लोग 100 रुपया जमा करते हैं तो 90 रुपया ऋण ले सकते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? तो ये नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ नहीं चाहिए। लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में हमारे स्टेट को इन्होंने बना दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को छोड़कर आप जन स्वराज में आए, तो आखिर कुछ तो आपको आश्वासन मिला होगा या कुछ प्रभावित हुए होंगे? नहीं, प्रभावित होकर आए हैं, आश्वासन की बात नहीं है। और प्रभावित होकर हम अपने एरिया में अपना काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, जनता के सेवा भाव से। चूँकि भारतीय पुलिस सेवा, बिहार पुलिस सेवा, सब में सेवा कंधे पर टांग के जो चलते थे, अब जो है सेवा भाव पैदल चल के सब लोगों से मिल के उस सेवा भाव से हम लोगों से मिल रहे हैं। राजनीति में आए हैं तो जाहिर है चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव सामने है। हाँ, वो मैंने हमारे दरभंगा जिला में बेनीपुर विधानसभा से मैंने प्रत्याशी का ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भर दिया है, और जो 21,000 वो रजिस्ट्रेशन फी कहिए, डोनेशन फी कहिए, वो हम दे चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभ्यर्थी लोग हैं प्रत्याशी के लाइन में। तो ये 3 स्तरीय इसका सिलेक्शन होगा। नीचे स्तर प्रखंड स्तर से 21 सदस्यीय टीम वो जिला स्तर में भेजेगी, जिला स्तर से फिर टीम जो है सेलेक्ट करके केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी। केंद्रीय चुनाव समिति फिर सुप्रीम कोर कमेटी के पास रखेगी, उसके बाद डिसीजन होगा। अगर पार्टी को लगेगा कि हम सेवा करने लायक हैं, हमारा कैंडिडेचर मजबूत है, तब उस पर पार्टी टिकट देने के लिए विचार करेगी। अभी मैं अभ्यर्थी हूँ, प्रत्याशी नहीं। अभ्यर्थी हैं तो अगर चुनाव जीत जाते हैं आप, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी अब? प्राथमिकता तो ये है कि जैसे हमारा गांव बहरी घर पड़ता है, बहरी में 250 बीघा जमीन जो है जलमग्न है। उस पर हमने विधायक को भी, वर्तमान विधायक को भी हमने कहा, गोपाल जी ठाकुर MP को भी हमने कहा, लेकिन उस पर कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो उसको देखना है। और सेकंड प्रायोरिटी जो तालाब वगैरह, हमारे घर के बगल में जो तालाब है उसमें महिलाएं छठ पर नहीं कर पाती हैं, इतनी गंदगी है। तो इतना भारत सरकार की योजना चल रही है, उसमें सौंदर्यीकरण हो सकता था।